जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर लियाकत सिब्तैन। नाज़रीन, आज हम बताएंगे 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक बुर्जों की सूरत हाल क्या रहेगी, कौन सा सितारा बुर्ज तब्दील कर रहा है, इससे किस किस को क्या फ़ायदे हासिल होंगे, और ज़ोहल और मुश्तरी का किरान किन किन बुर्जों को फ़ायदा देगा और दूसरे बुर्जों पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। नाजरीन, बात यह है कि हम जो बुर्जों के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि जो किरान बना हुआ है ज़ोहल और मुश्तरी का, ये एक गैर फितरी किरान है। यानी ज़ोहल नहस अकबर है, मुश्तरी साद अकबर है, तो ये गैर फितरी किरान है। यानी आप इसमें ऐसे ऐसे वाक़यात देखेंगे कि जो बिल्कुल अनहोनी है, जो ना आपने कभी सुनी होंगी ना कभी देखी होंगी। ऐसे ऐसे अजीब अजीब वाक़यात जिनको आंखें भी यकीन नहीं करेंगी, ये जो आने वाले वक्तों में ये वाक़यात पेश आएंगे। अनहोनी है बिल्कुल, क्योंकि ये गैर फितरी किरान है। एक तो किरान होता है, किरान उस सादैन है, जैसे ज़ोहरा अतारत का किरान, ये दोनों 7 सितारे किरान कहलाते हैं। मुश्तरी और ज़ोहरा का किरान, ये भी किरान उस सादैन है। एक किरान नहसैन होता है, जैसे नहस सितारों का किरान, वो ज़ोहल और मरीख का किरान, ये किरान नहसैन कहलाता है। लेकिन ये जो किरान बन रहा है ये बिल्कुल गैर फितरी किरान है। यानी ज़ोहल नहस अकबर, मुश्तरी साद अकबर, तो बिल्कुल तज़ाद एक किस्म का। तो जब ऐसे किरान बनते हैं तो इसमें बिल्कुल अनहोनियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। ये मेरा ख्याल शायद कोई 50-60 साल पहले भी वाक़या ये इस तरह का किरान बना था, जो कि बिल्कुल ऐसी ऐसी अनहोनियाँ हुई थी कि शायद किसी बंदे को यकीन भी ना आए। तो इसी तरह के ये वाक़यात जो होते हैं ना, इसमें पेश आने वाले जो हालात हैं उनमें ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जो कि बहुत हैरान कुन होंगे और गैर फितरी होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए। तो एरीज़ वालों की पोजीशन मैं सबसे शानदार देख रहा हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन देख रहा हूँ, क्योंकि 25 दिसंबर को जुपिटर भी तब्दील हो रहा है, सैटर्न भी मार्स भी तब्दील हो रहा है। मार्स तब्दील होके अपनी राशि में यानी अपने घर में आ रहा है, अपने बुर्ज में आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सादत है इनके लिए, बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए, क्योंकि इनका 9वां और 10वां घर भी बहुत ताकतवर है। 10वें का मालिक 10वें, 11वें का मालिक 10वें, 9वें का मालिक 10वें। ये एक बहुत बड़ा एक राजयोग किस्म की सूरत हाल है। तो जो बुर्ज हमल वाले, जो एरीज़ वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं तो उनसे ही कहूँगा कि तैयारी करें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है, आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लाएगा। तो इनका जो एसेंडेंट है वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। ये ऐसे ऐसे फ़ैसले करने जा रहे हैं कि जो बिल्कुल हैरान कुन होंगे और बहुत एनर्जेटिक फ़ैसले करेंगे जिसमें बहुत ताकत होगी। तो इंशाल्लाह इनका एसेंडेंट बहुत मजबूत है, सेहत बहुत मजबूत होगी और मामलात इनके में बहुत अच्छे एसेंडेंट के एतबार से इनके जो पहला घर जो होता है इनका, वो देख रहा हूँ। इसी तरह जो इनका दूसरा घर है वो भी तकरीबन बेहतर है। वैसे तो राहु पड़ा हुआ है उसमें, लेकिन तकरीबन बेहतर है। कोई ऐसा कोई मेजर कोई ख़राबी नहीं है इनके दूसरे घर में। तीसरा घर इनका बहुत अच्छा है। अतारत अपने ही घर को, यानी जो नावे बैठकर अपने ही घर को देख रहा है, तो जो कि बलवान करता है। कोई भी अपने घर को देखेगा तो बलवान करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो तीसरा घर भी इनका बेहतर है। चौथा घर इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चौथा घर है। यानी चौथे का मालिक लगन में कमर, ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत ज़बरदस्त साइन है ये। तो जब चौथा घर ताकतवर होता है तो फिर जायदाद, प्रॉपर्टी का हसूल होता है, नई सवारियाँ, नई गाड़ियाँ, नई चीज़ें, कोई नया घर, कोई नया फ्लैट, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें ज़मीन से निकलने वाली अशिया। कई लोग जो होते हैं वो बड़ी लैंड ख़रीद के उस पर कोई ज़राअत वग़ैरह का काम भी कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, जो कि एक इब्तदा होती है और आगे जाके वो बहुत बेहतर साबित होता है। पाँचवा घर औलाद के हवाले से है, बहुत अच्छा है, अपने घर को देखता है। तो पाँचवा घर इनका जो कि औलाद
और इनाम, लॉटरी और डिग्री और रूहानियत वगैरह के लिए होता है। तो ये पांचवा घर इनका बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। तो इसकी बेनिफिशरी इनको हासिल रहेगी। जैसे जो लोग औलाद की उम्मीद कर रहे हैं, उनके यहाँ अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजेगा, उनकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। जो बच्चे पढ़ने के लिए, डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, वो बच्चे इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और कामयाब होंगे, और उसमें बड़ी अच्छी इनको डिग्री भी मिलेगी। जो वालिदैन अपने बच्चों की कई खुशियाँ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें शादी ब्याह है या कोई बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए कोई दाखिला वगैरह या इस तरह की कोई सूरत हाल जो बनने जा रही है, उसमें भी इंशाअल्लाह इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। सातवां घर वो तकरीबन थोड़ा सा वीक है, तो मैरिज के हवाले से भी थोड़ा सा इसको डिले करने की कोशिश करें। कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट, जो लोग कोई शराकती कारोबार करना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, तो उनको एग्रीमेंट अभी इस तरह का कोई नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा रुक कर फैसले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैरिज के हवाले से भी कोई थोड़ा सा रुक के फ़ैसला करेंगे तो बेहतर होगा। तो इनका जो नावा घर है वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। यानी नावे का मालिक 10वें, ये एक राज योग होता है। जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, यानी किसी की पहली ख़राब हो गई तो दूसरी शादी करना चाहते हैं, या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कोई हज उम्रा, कोई ज़ियारतों के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। मैं समझता हूँ वो जाएं और जाकर इंशाअल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी मिलेगी और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी और बड़ा एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस हवाले से भी वो जाना चाहेंगे। इसी तरह ही 10वां घर वो बहुत ताकतवर है। जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग रेंजर में हैं, या जो लोग पुलिस के बड़े ओहदों पर हैं, या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सिनारियो बन रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है उनके लिए। तो 10वां घर बहुत ताकतवर है। 11वां घर भी बहुत ताकतवर है। 11वें का लॉर्ड भी 10वें पड़ा हुआ। 11वां घर जो कि मफादात का होता है, वो किस दोस्तों का होता है, अजीज़ों का होता है, बड़े भाई का होता है। सबसे बेस उसकी जो होती है ना, वो मफादात होती हैं, यानी फ़ायदे आपको हासिल होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए ये किरान जो है, जो ज़ुहल और मुश्तरी का किरान है, बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली इनके लिए किरान है, चूँकि नावे का मालिक 10वें और 10वें का मालिक 11वें और 10वें का मालिक 10वें, तो ये एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव किरान है इनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इनको इंशाअल्लाह ताला। इनका लकी नंबर 2, 1 और 9 है, और इनको सदका सफ़ेद चीज़ का देना चाहिए। सौर यानी टॉरस, तो टॉरस वालों की भी पोजीशन जो है वो ठीक है, कोई ऐसी कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है इनकी पोजीशन भी, क्योंकि इनका लगन का लॉर्ड जो है वो 7वें घर में है, और 7वां घर कारोबारी का भी होता है, मामलात का भी होता है, और शराकत में कारोबार का भी होता है, शादी के हवाले से भी होता है। तो जिन लोगों की मैरिज, जिन लोगों की शादियों में कोई ख़राबी हुई भी है, कोई मसले अटके हुए हैं, वो मसले भी हल होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होने जा रही है। और इनके जो लोग कारोबार कर रहे हैं, या जो लोग मुलाजिम पेशा हैं, उनकी पोजीशन भी टॉरस वालों की मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ। तो इनका जो एसेंडेंट है वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। और दूसरा घर जो है वो भी तकरीबन ठीक है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है। वैसे तो 8वें पड़ा हुआ है, तो थोड़ा पैसे का लेन देन, चूँकि खाना माल होता है, दौलत का घर होता है, करेंसी का काम, जो लोग स्टॉक वगैरह का काम करना चाह रहे हैं, उनमें थोड़ा सा फ़ैसले की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो थोड़ा रुक के अगर फ़ैसला करेंगे, सुकून से करेंगे, तो उसमें इनको ज़्यादा बेहतरी रहेगी। तो इसी तरह इनका तीसरा घर जो है वो थोड़ा सा वीक है। मुलाजमीन पे, दोस्तों पे, इन पे थोड़ा सा सोच समझ के भरोसा करें। ज़्यादा ऐसे ही बिल्कुल जैसे होता है ना, बिल्कुल फ्री वो इख्तियार दे दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो भी फ़ैसला करना है उसको सोच समझ के फ़ैसला करना है आपने। चूँकि तीसरे का लॉर्ड जो है मून, वो 12वें घर पड़ा हुआ और मंगल के साथ है, मरीख के साथ है, तो लिहाजा किसी मुलाजमीन पे ख़ास तौर पर आपने अपने मुलाजमीन पे भरोसा नहीं करना है। उनकी हर एक्टिविटी पे आपने नज़र रखनी है उनके लिए। तो चूँकि ये टॉरस वाले लोग जो होते हैं बहुत सादा होते हैं,
कोई इतने जैसा इन, क्योंकि इसमें कमर को शर्फ भी होता है, ये ज़ोरा की राशि है, वीनस की राशि है, और मून जो इसमें एग्जॉल्टेड होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो ये लोग बड़े बड़े सखी भी होते हैं, बहुत लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं, बाज़ वक्त ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ होता है जो नुकसान भी दे जाता है। तो लिहाजा आपने बहुत मुलाजमीन पे, बहुत इस तरह का जो भी सूरत हाल है उस पर बड़ा आँख बंद करके कोई ऐसा काम नहीं करना, बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना। तो चौथा घर जो है वो भी थोड़ा सा वीक चल रहा है, वैसे तो नज़र है उन पे, लेकिन थोड़ा सा वीक है चौथा घर का, यानी ऐसा फ्री हैंड नहीं मिलेगा। जो भी फ़ैसला करें बड़ा सोच समझ के, अक्लमंदी से, क्योंकि सूरज की राशि है इनका चौथा घर। तो सन जो होता है वो इसका जो लॉर्ड है वो 8वें घर में है सन। तो ज़रा सा सोच समझ के जो भी काम करना चाहें, या कोई जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी चेंज करना चाहें, जो कुछ भी करना चाहें, बड़ा सोच समझ के उसका फ़ैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो इसी तरह छठा घर जो है पाँचवा घर जो है, जो औलाद के हवाले से, उसका भी लॉर्ड 8वें पड़ा हुआ है। तो उसमें भी थोड़ा सा आपने बहुत अक्लमंदी से, दानाई से, सोच समझ के जो भी फ़ैसले करने हैं वो करने हैं। कोई ऐसा आंख बंद करके कहीं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं बनाना जिससे आपको कोई खुदा ना करे कोई नुकसान हो जाए। तो जो भी फ़ैसले हैं उनको बड़ा सोच समझ के आपने करना है। और इसी तरह 7वां घर जो है, 7वां घर बेहतर है, चूँकि वीनस पड़ा हुआ है, लगन का लॉर्ड है, 7वें पड़ा हुआ है वीनस, तो ये बहुत अच्छा है 7वां घर। 7वां घर ज़बरदस्त है। और जो मैरिज के हवाले से, जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने डेटें वेटें रखी हुई हैं, और कोई अगर कोई शरारती काम करना चाह रहे हैं, कोई आपस में कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो करना चाहिए, वो करना आपके लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैरिज के हवाले से भी इंशाअल्लाह अगर आप कोई फ़ैसला करेंगे तो वो काफ़ी बेहतर होगा। शादी भी इंशाअल्लाह होगी तो बड़े धूमधाम से होगी और मामलात उनके बहुत आला होंगे। देखें, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम जो भी चीज़ें बता रहे होते हैं, या तो एसेंडेंट के हवाले से या सन साइन के हवाले से, तो जायचे में वीनस का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के जायचों में सितारा ज़ोरा कमज़ोर है, वो बड़ी 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 तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है उनको। तो इस वक्त टॉरस के वीनस 7वें घर में पड़ा हुआ है, तो लगन का लॉर्ड होकर पड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला 7वें घर के हवाले से जो भी मंसूबात हैं, इनका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें मैरिज है, ट्रैवल है, शरारती कारोबार है, मुकदमेबाजी वग़ैरह है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह ही आपका 9वां घर बहुत मज़बूत है, बहुत ताकतवर है 9वां घर, यानी 10वें और 9वें का मालिक सितारा ज़ोहल 9वें। अच्छा, इसमें जो इसका किरान है वो गैर फितरी है, यानी 8वें का मालिक 9वें, और 9वें का मालिक 9वें, और 10वें का मालिक 10वें। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ें जो मिला जुला जो एक प्रॉब्लम जो बन जाती है, उसकी कोई सूरत हाल मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। तो लिहाजा आपने इसमें ये ना समझें कि ये बिल्कुल किरान जो है ज़ोल और मुश्तरी का मुझे फ्री हैंड मिल गया, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात खिंचाव भी होगा, बाज़ औक़ात रिलैक्स भी मिलेगा। तो इसको बड़ा, जो भी फ़ैसला करना है आपने बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करना है। जिन लोगों ने मुलाजमत के लिए, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए मैं देखता हूँ कि उनको इंशाअल्लाह ताला इसमें काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी मामलात उनके बेहतर होंगे। 10वां घर बहुत ताकतवर है, जो कि इज़्ज़त का, मर्तबे का, हुकूमत की तरफ है, आला ओहदा, मुलाजमत, प्रमोशन, जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई है, जिन लोगों की हस्ब ख्वाहिश पोस्टिंग होनी है, वो भी इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुँचेंगी। अफसरान बाला का ताउन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये 10वां घर इनका मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन इनका 11वां घर भी मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। 11वें का लॉर्ड भी 9वें पड़ा हुआ है, तो ये 11वां घर भी बहुत अच्छा है इनका। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर देखभाल के चीज़ों को संभाल के चलेंगे तो इंशाअल्लाह कई सी चीज़ें तो वैसे बहुत आसानी है इनके लिए, लेकिन कई चीज़ों में थोड़ा सा इनको उलझाव रहेगा। लेकिन आप उसको सब्र से, तहम्मुल से अगर करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लकी नंबर इनका
3, 2 और 3, 2, 1 है इनका लकी नंबर। और इनका जो सदका इन्होंने करना है वो हरी चीज़ का करना है, लाल चीज़ का सदका करना है और सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। ये करते रहे इंशाअल्लाह ताला। ओवरऑल पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। रोज़ा यानी जेमिनी, तो जेमिनी वालों की पोजीशन भी अच्छी है। इनका लगन का लॉर्ड 7वें सन के साथ है और सन बुर्ज कौस में पड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। मुश्तरी की राशि में सूरज होना यानी इज़्ज़त में, मर्तबे में, दौलत में, पैसे में, सेहत में, इनके लिए बहुत अच्छी एक सूरत हाल बना रहा है। लगन का लॉर्ड होकर 7वें घर होना, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंसान को हेल्थी भी कर देता है। अगर लगन का लॉर्ड 7वें घर हो तो इंसान को मोटा भी कर दे। खैर हम लोग तो अपने एक उम्र के हिसाब से हुए हुए, लेकिन जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनके लिए ये ऐसा एक सिस्टम बन जाता है। तो इनका लगन एसेंडेंट काफ़ी मुझे मजबूत नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, काफ़ी ताकतवर नज़र आ रहा है। तो इस वक्त आप जो भी फ़ैसले अपने मुताबिक, अपनी ज़ात के मुताबिक करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, बहुत सारी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जेमिनी है, ये जेमिनी वाले लोग ये मैनेजर होते हैं और ये कॉमर्स इनकी तालीम होती है, बैंकर होते हैं, ये लॉयर भी होते हैं, ये सहाफ़ी भी होते हैं। ये कलम के हवाले से, चूँकि ये तालीम का सितारा है जेमिनी, तो तालीमी लिहाज से ये जेमिनी वाले लोग ये काम करते हैं। लेकिन जेमिनी से हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन जेमिनी जो है ये अतारत की राशि है, मरकरी की राशि है। ये मरकरी की 2 राशियाँ हैं, एक तो जेमिनी है, दूसरा विर्गो है। और विर्गो में उसको वो एग्जॉल्टेड होता है, शरफ़ होता है विर्गो में, लेकिन जेमिनी में उसको शरफ़ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी राशि है ये जेमिनी। तो इनका दूसरा घर वो बहुत अच्छा है, धनवेश योग बना हुआ है, यानी जो ऐसी जगह से भी इनको पैसे मिलते हैं जहाँ से ये कभी सोचा भी नहीं होगा इन्होंने। अगर कहीं से लेने भी होंगे तो भूल गए होंगे, तो वहाँ से दोबारा पैसे एक्टिव हो जाते हैं। तो इनका दूसरा घर जो है वो खाना माल जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कोई इनामी बॉन्ड, कोई ऐसी इनामी स्कीम में हिस्सा भरपूर लेना चाहिए, जिससे आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी अच्छी आउटपुट मिलेगी, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको। काफ़ी मैं बेहतर देख रहा हूँ इसको दूसरा घर। तो तीसरा घर जो है वो भी बेहतर है, वो भी अच्छा है तीसरा घर। कोई ऐसा, क्योंकि एक तो नज़रात जो है वो बहुत अच्छी हैं, और दूसरा ये कि इसका लॉर्ड भी सन जो है वो भी 7वें घर में है और नज़रियाती तौर पर भी बड़ा मजबूत है। तो तीसरा घर इनका काफ़ी बेहतर है। और चौथा घर और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जोज़ा और सुंबला ये एक ही सितारे की राशि हैं, यानी बुर्ज सितारे अतारत की राशि हैं, मरकरी की राशि हैं दोनों। तो ये जब दोनों राशि हैं तो जाहिर है जोज़ा को फ़ायदा होगा तो सुंबला को भी फ़ायदा होगा। तो इनके भी अतारत जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह जायदाद का, प्रॉपर्टी का, नई सवारी का, नई गाड़ी का, कोई नया काम शुरू करना चाहें, वालदा की सेहत बेहतर हो जाएगी अगर किसी के हवाले से कोई ऐसी कोई सूरत हाल बनी हुई, तो वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं काफ़ी अच्छा इनको जेमिनी वालों को देख रहा हूँ। लेकिन औलाद के हवाले से थोड़ी सूरत हाल थोड़ी दुख देने वाली है, क्योंकि 5वें का मालिक इनका जो है वो छठे पड़ा हुआ है। तो छठा घर जो होता है ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है सेहत के एतबार से, और बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखना है आपने, और दीगर चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखना है, जिसमें आपकी डिग्री है, तालीम है, बैरून मुल्क कोई डिग्री आप हासिल करना चाहते हैं, कोई रूहानियत का कोई सिलसिला है, तो इन तमाम चीज़ों पे ज़रा भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनको ये ना समझें कि आसानी से, लेकिन जो भी इस पे प्लान करना है आपने बड़ा सोच समझ के, बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी दानाई से आपने जो भी, वैसे भी जेमिनी तो वैसे भी बहुत 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 अक्लमंद इंसान होता है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो जो भी फ़ैसला करेगा वो बेहतर फ़ैसला करेगा। तीसरी बात यह कि मैरिज, 7वां घर थोड़ा वीक है इनका। 7वें का मालिक मुश्तरी लगन से 8वें पड़ा हुआ है, तो 7वां घर थोड़ा सा वीक है। तो लिहाजा आपने किसी से शराकती एग्रीमेंट नहीं करना। शराकती जो एक होती है ना आपस में कि हम मिल के काम करेंगे, तो भी वो वक्त नहीं है शराकती काम का। तो इसके लिए आपको
बड़ा एक थोड़ा सा तवील वेट करना पड़ेगा। तो शरारती काम नहीं करना आपने। मैरिज के हवाले से तो हो सकती है सन और अतारद आपके 7वें घर में है, लेकिन फिर भी बड़ा सोच समझ के जो भी होता है अक्लमंदी और दानाई से आपने फ़ैसला करना। तो आपका नावा घर भी कमज़ोर है नावे के हवाले से, चूँकि नावे का मालिक सितारा मुश्तरी 8वें पड़ा हुआ है, कमज़ोर है। 10वें का मालिक नावे का मालिक सितारा ज़ोहल 8वें पड़ा हुआ है। 10वें का मालिक सितारा मुश्तरी वो भी 8वें पड़ा हुआ है। तो 8वां और 9वां घर दोनों कमज़ोर हैं। बहुत दानाई से, बहुत अक्लमंदी से आपने जॉब में बड़ी समझदारी से, और कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जो आपके लिए तकलीफ़ दे बन जाए आगे जाके। क्योंकि जिन लोगों के ज़ायचों में 9वां और 10वां घर कमज़ोर होता है वो बड़ी ऊट पटांग बात भी बाज़-औक़त कर देते हैं जो आगे जाके बहुत नुकसानदेह होती है। तो लिहाजा आपने कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करना कि जिसमें आपको कोई ऐसा आगे जाके कोई परेशानी का सबब बने। तो लिहाजा जो भी आपने फ़ैसला करना है बड़ा सोच समझ के और वक्त का इंतज़ार करना है, और वक्त के हिसाब से अगर थोड़ा सा आपने वेट कर लिया तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल आपकी मुझे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और 11वां घर वो काफ़ी बेहतर है। जिस तरह मार्स पड़ा हुआ है 11वें घर में, मून पड़ा हुआ है, तो कोई बड़ा इनाम, कोई बड़ी लॉटरी वगैरह, मतलब है कि आपने जो भी काम करना है वो अपनी तरफ से बना के नहीं करना कि यार मैं यूँ करूँगा तो ये हो जाएगा, यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दें, जो भी फ़ैसला होगा अल्लाह बेहतर करने वाला होता है इसमें। क्योंकि 11वां घर बड़ा मफाद है, बड़े मफादात का होता है, फ़ायदों का होता है। तो 11वें घर से आपको कोई ना कोई ऐसा फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होगी, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी ख़बरें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला आपको। तो इसी तरह आपका लकी नंबर जो है वो 432 है। लकी नंबर 432 है। तो आपने एक तो काली चीज़ का सदका देना है जिसमें काली दाल, काले चने, ये आपने हफ्ते को और मंगल को भी देना है। और दूसरा पीली चीज़ का सदका देना है जो कि जुमेरात के दिन देना है, क्योंकि इसमें आपका 10वां घर और 9वां घर दोनों कमज़ोर हैं। तो लिहाजा इन दोनों घरों के आपने सदके देने हैं, और दोनों घरों की आपने अगर हो सकता है तो वक्ती तौर पर अगर कहीं से आपको पीला पुखराज मिल जाए वो पहन लें। अगर आपके पास पड़ा हो तो वो आप पहन सकते हैं। बिलू सफ़ायर वो भी अगर आपको मिल जाए या पड़ा हो तो वो भी पहन सकते हैं, वो भी आपकी सेफ्टी होती। स्टोन इज़ द रेमेडी, ये एक इलाज है। स्टोन को ये ना समझें कि कोई आपकी कोई तकदीर बदल देगा या ऐसा, तो वरना तो स्टोन बेचने वाले तो अरबपति हो जाएं, कुछ भी ना करें, लेटे रहें घर में पत्थर पहन के उंगलियों में और अपना मज़े। ऐसा नहीं है। स्टोन इज़ द रेमेडी। स्टोन बिला ज़रूरत नहीं पहनना चाहिए। जब आपको ज़रूरत है, कोई आपको एस्ट्रोलॉजर कोई आपको सजेस्ट करता है कि आप ये पत्थर पहने, तो वो पहने, क्योंकि वो देखेगा कि आपको ज़रूरत है। अगर बिला ज़रा आप समझे मैं ये पत्थर पहन लूँगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, अपनी तरफ से जो मेडिकेशन है वो ना करें खुदा के लिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। कैंसर यानी सरतान, तो सरतान वालों की पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। राजयोग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है, यानी 10वें का मालिक सितारा मरीख लगन में, लगन का मालिक सितारा कमर 10वें, तो ये बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त राजयोग बना हुआ है। इज़्ज़त में, मर्तबे में, सेहत में, प्रमोशन में, तरक्की में मामलात बहुत अच्छे हैं। आपका लगन एसेंडेंट जो है वो आपका बहुत ताकतवर है। ये एसेंडेंट उसको कहते हैं, लगन उसको कहते हैं जो पहला घर होता है। जब हम जायचा बनाते हैं ना, जो सबसे पहला घर जो जायचे का वो एसेंडेंट होता है, लगन जिसको हम कहते हैं, तो वो बहुत ताकतवर है। और एसेंडेंट जिन लोगों का ताकतवर होता है वो बहुत बाइज़्ज़त तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत पावरफुल उनकी लाइफ होती है, बहुत इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को इनका एसेंडेंट, और बस सेहतमंद रहते हैं, कुदरत की तरफ से सेहतमंद रहते हैं। तो इनका एसेंडेंट बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। इसी तरह इनका जो दूसरा घर है लियू का, यानी खाना माल जिसको हम कहते हैं, दौलत का भी घर होता है, वो भी काफ़ी बेहतर है। 2 सितारे पूरन नज़र से देखते हैं, कमर और मून भी पूरन नज़र से देखते हैं। तो ये 4 सितारों की नज़र है आपके खाने माल पे, जो दौलत के घर पे।
तो अगर आप कोई इस तरह का कोई काम, कोई करेंसी का, कोई पैसे के लेन देन का, कोई इनाम का, कोई स्टॉक वगैरह का कोई अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी भी होंगी और बहुत सारा पैसा भी समेटोगे। और जो आपको पिछले दिनों जो आपको खसारे, जो नुकसान हुए, इंशाअल्लाह उसमें भी आपको मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो दूसरा घर बहुत मज़बूत है। तीसरा घर थोड़ा सा कमज़ोर है। उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा अपने मुलाजमीन के हवाले से, ख़ास तौर पर, खैर बहन भाई तो कोई ऐसा नुकसान नहीं देते, लेकिन मुलाजमीन आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपने उस पर कभी भरोसा नहीं करना। इन बिटवीन आपने मुलाजमीन पर ख़ास नज़र रखनी, उनकी हर एक्टिविटी को आपने देखना, तो उस पर ख़ास नज़र आपकी होनी चाहिए। जितनी आप उस पर नज़र रखेंगे उतना ही आपको नुकसान का अंदेशा आपके लिए कम हो जाएगा। तो आपने मुलाजमीन पे और डोमेस्टिक सफ़र से भी परहेज़ करना है। जो आपके जो अंदरून मुल्क डोमेस्टिक जो भी आप सफ़र करना चाहते हैं उस पर भी आपने जो है बहुत मतलब एक मुहतात अंदाज में, वैसे तो आपको डोमेस्टिक मूवमेंट कम करनी चाहिए, अगर कोई मतलब आपको जाना मजबूरी है तो तब आप जाके उसको जो है वो बिल्कुल अक्लमंदी से, दानाई से, सोच समझ के आपको उसका फ़ैसला करना चाहिए। इसी तरह चौथा घर जो है वो बहुत ताकतवर है। चौथे का मालिक ज़ोरा 5वें पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा साइन है। ये ज़ोरा भी आपको पता है, ये मीज़ान जो होता है ये भी ज़ोरा की राशि है। ज़ोरा की 2 राशि हैं, वीनस की 2 राशि हैं, एक तो टॉरस है और एक मीज़ान है, यानी लिब्रा है। एक तो टॉरस है, एक लिब्रा है। ये 2 राशियाँ जो हैं ज़ोरा की हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीनस का क्या किरदार है, ज़ोरा का क्या किरदार है। इसकी दोनों राशियों में दोनों सितारों को शर्फ हासिल होता है। मीज़ान में ज़ुहल को शर्फ हासिल होता है और टॉरस में कमर को शर्फ होता है। ये कमर भी बहुत बड़ा सितारा है, यानी ये 2 राशियों में दोनों में एग्जॉल्टेड। ऐसा कोई ऐसा फार्मूला किसी और बुर्ज में नहीं है, ऐसी सलाहियत किसी और बुर्ज में नहीं है। तो वीनस जितना ताकतवर आपके ज़ायचे में वीनस होगा उतनी ही आप इंजॉयबली लाइफ गुजारेंगे, उतना ही अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे, उतना ही आप मजबूत ज़िंदगी गुजारेंगे, उतना ही। तो चूँकि ये मीज़ान है तो मीज़ान में यहाँ पे ज़ुहल सैटर्न को शर्फ होता है, एग्जॉल्टेड होता है। तो इसका लॉर्ड जो है वो 5वें घर पड़ा हुआ है, तो वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छा है। तो आप जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सैयारा या कोई नया काम, कोई नया कारोबार, कोई नया पेट्रोल पंप या कोई नई ज़राई ज़मीन या कोई नया इस तरह का कोई काम सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको करना चाहिए। उसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं, बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं होंगी। तो इसको करें, जितना आप करेंगे मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा आपको कामयाबियाँ इसमें मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो इसी तरह 5वां घर जो है औलाद के हवाले से वो बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है 5वां घर। 5वें का लॉर्ड 10वें मंगल, मरीख 5वें का लॉर्ड 10वें पड़ा हुआ है। तो किसी बच्चे की पैदाइश की आपको खुशखबरी मिल सकती है, आपके यहाँ कोई आपको आला डिग्री हासिल हो सकती है, कोई बैरून मुल्क दाखिला मिल सकता है आपको, तो आपके किसी बच्चे की आपको खुशी नसीब हो सकती है। तो 5वां घर जब ताकतवर होता है तो इसकी यही मंसूबात होती है, आप में रूहानियत उजागर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहन में आ सकती हैं कि यूँ होने वाला, ये होने, जैसे जब जो भी एक रूहानी सिलसिला होता है, जो वो चीज़ें जो है मैं आपके ज़ायचे में बनती हुई देख रहा हूँ। तो इसी तरह इनका जो 7वां घर है वो बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। 7वें का मालिक सितारा ज़ुहल 7वें पड़ा हुआ है और जुपिटर के साथ पड़ा हुआ है। तो ये बहुत एक ताकतवर साइन है, बहुत मजबूत है, यानी ज़ायचे का 7वां घर आपका बहुत मजबूत है। आप नया काम यानी ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, गारमेंट्स का, कपड़े का नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको शराकती आपका साथी कोई ऐसा लोग आपको ऑफ़र करेंगे शराकत के लिए कि आइए हमारे साथ काम कीजिए, और वो बहुत अच्छे लोग होंगे जो भी, क्योंकि जुपिटर पड़ा हुआ है ना, और जुपिटर नावे का लॉर्ड होकर पड़ा हुआ है। जब नावे का लॉर्ड होकर पड़ा हो तो आपके साथी, आपके शराकतदार भी ईमानदार लोग होंगे। जब ईमानदारी होती है तो फिर कामयाबी होती है।
तो इसमें इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। आप बिल्कुल करें। और मैरिज के हवाले से भी सिस्टम बना हुआ है, जो लोग शादी के हवाले से जो लोग सूरत हाल बने, क्योंकि मंगल योग भी नहीं है इसमें, इस सनारियों में मंगल योग भी नहीं आ रहा आपके लिए, तो आप मंगल योग के हवाले से भी आप बचे हुए हैं। तो इस वक्त आपको शादी के हवाले से अगर कोई सिस्टम आपका बन रहा है, कोई चीज़ें आपकी ऐसी तैयारी में है, तो आपको फौरी तौर पर उनको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा वक्त है, बड़ी अच्छी घड़ी है ये आपके लिए। इसी तरह ही आपका नावा घर जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। नावे का लॉर्ड भी 7वें पड़ा हुआ है मुश्तरी, तो ये बहुत एक अच्छा साइन बना रहा है, बहुत मजबूत। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, जो लोग किसी की शादी ख़राब हो गई है वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत एक अच्छी है। कोई बैरून मुल्क जाकर पढ़ने के लिए, वैसे सेटिंग के लिए, कोई हज के लिए, कोई उम्रे के लिए, कोई ज़ियारतों के लिए अगर कोई लोग जाना चाह रहे हैं तो उनको बिल्कुल तो उसको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये नावे का मालिक 7वें होने का मकसद ये होता है कि आपको बैरून मुल्क से बहुत फ़ायदा है। वैसे नावा घर तो वैसे ही बैरून मुल्क है, 7वें हो तो और ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि 7वां घर भी बैरून मुल्क है। तो दूसरा 10वां घर वो बहुत ताकतवर है, राजयोग बना हुआ है, लगन का मालिक 10वें और 10वें का मालिक 10वें, ये एक राजयोग होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे में इज़्ज़त में, मर्तबे में और प्रमोशन में, तरक्की में, अफसरान बाला का ताउन और जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए बहुत अच्छी सूरत हाल है। और 11वां घर भी इसी तरह ही बहुत अच्छा है। आपका लकी नंबर है 435 और आपको सदका देना है, लाल चीज़ का सदका देना है, जो कि आपको इतवार के दिन देना है, यानी ल्यू। तो ल्यू वालों की पोजीशन भी मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि 4 सितारे इनके लगन को देख रहे हैं। कौन से देख रहे हैं? मंगल, कमर, मरीख, कमर, अतारत और सूरज, ये 4 सितारे आपके इसमें देखते हैं। और इस वक्त वीनस भी आपके लगन से चौथे घर में आया हुआ है। तो वीनस जब भी आपके करीब, यानी आपके चौथा घर माँ का घर है, यानी आपका घर है चौथा घर, तो चौथे घर में जब भी वीनस बैठेगा तो बहुत सारी लग्जरी लाइफ देगा आपको। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके घर में आएंगी जो कभी आपने सोची होंगी कि यार ये यूँ हो जाए, तो वो खुद ब खुद ही आ जाएंगी। कोई अल्लाह ताला ऐसा कोई सिस्टम बना देगा कि वो चीज़ें आपकी पहुंच में आ जाएंगी। तो इसी तरह इनका एसेंडेंट भी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। एसेंडेंट का लॉर्ड 5वें पड़ा हुआ है, लगन को देख रहा है, तो एसेंडेंट जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है एसेंडेंट। तो इनकी जो बुर्ज असद वाले जो लोग हैं, इनकी पोजीशन मुझे बहुत मजबूत इस हफ्ते नज़र आ रही है। पिछले दिनों कुछ थोड़ी सी वीक हुई थी, लेकिन अब बहुत अच्छी हो रही है और आगे चल के मज़ीद बेहतर होगी इनके लिए। तो इसी तरह इनका जो दूसरा घर है वो भी ताकतवर है, वो खाना माल कहलाता है। मुस्तकबिल का भी होता है, खाना माल भी होता है, मुआहदाओं का भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज का भी होता है, करेंसी का भी होता है, हीरा जवाहरात का भी होता है। तो ये 5वां दूसरा घर बहुत मुझे मजबूत लग रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से आप जो भी काम करेंगे, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। तो आपको बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर ये काम करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ल्यू वाले तो वैसे नहीं डरते, क्योंकि शेर की राशि है ना, असद चूँकि शेर की राशि है, तो ये वैसे भी नहीं डरते। इनके पास थोड़ा सा मौका हो तो ये कूद जाते हैं, और फिर इंशाअल्लाह इनका वक्त अच्छा हो तो बहुत सारी इनको कामयाबियाँ भी नसीब हो जाती। तो दूसरा घर भी ताकतवर है और तीसरा घर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और चौथा घर तो और ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा, यानी कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई फार्म हाउस भी आपका बन सकता है, कोई ऐसी कोई ज़मीन प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन से निकलने वाली अशिया, कोई इस तरह का कोई नया एक सिस्टम जो है वो मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि चौथा घर कोई नई सवारी, नई गाड़ी, कोई नया फ्लैट, कोई नया घर, कोई नई प्रॉपर्टी, ये मुझे बनती हुई नज़र आ रही। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है, चौथा घर आपका बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह 5वां घर वो भी बहुत अच्छा है। 5वें 2 7 सितारे, अतारत और सूरज 5वें, और इसका लॉर्ड भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। और ये लॉर्ड जब छठे पड़ता है ना, तो फिर इस घर की मेंटेनेंस हो रही होती है कि जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हुई उनके इलाज हो रहे होते हैं, और वो इलाज उनको उस इलाज में कामयाबी मिलती है।
अगर कोई ऐसी इस वक्त किसी के साथ कोई ऐसी सूरत हाल बनी हुई है तो उसे फ़ौरन इलाज कराना चाहिए, और उस इलाज में उसको ऐसी ऐसी दवाइयाँ मिलेंगी जिससे उसको 100% कामयाबी के इम्कान होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 5वां घर इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सन हमारे सिस्टम का बादशाह, सन जहाँ बैठता है उसकी मंसूबात को बड़ा बढ़ाता है, इज़्ज़त देता है, मर्तबा देता है, हस्ब ख्वाहिश उसकी तकमील होती है चीज़ों की। तो सन चूँकि हमारे निज़ाम शमसी का, हमारा पूरा जो 9 सैयारे, जो 12 बुर्ज हैं, जो निज़ाम शमसी कशिश सूरज से कायम है, सन ने इन तमाम सिस्टम को पकड़ा हुआ है। हमारे जो सैयारे, जो भी बुर्ज हैं, सन ने पकड़ा हुआ। अगर सन इनको छोड़ दे, पहले तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह का एक निज़ाम, एक मिसाल दे रहे हैं, तो धड़म से सारा सिस्टम गिर पड़े। तो सन हमारे सिस्टम का बादशाह, हमारे इस निज़ाम सिस्टम का बादशाह। तो सन जहाँ बैठता है वहाँ बादशाहगिरी तो दिखाता है। तो 5वें घर बैठा तो इंशाअल्लाह औलाद की कोई बड़ी खुशी, कोई बड़े मामलात आपके, कोई बड़ी आला डिग्री इंशाअल्लाह ताला आपको हासिल होगी। इसी तरह 7वां घर जो है वो थोड़ा सा वीक है। 7वें का मालिक, उसकी मेंटेनेंस हो रही है, उसकी मरम्मत हो रही है, उसकी चीज़ें बन रही हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इंशाअल्लाह ताला उसके भी अच्छे रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आएंगे। इसी तरह 9वां घर जो है वो बहुत मजबूत है। 9वें का मालिक 9वें, मंगल 9वें का मालिक 9वें, यानी जिन लोगों की दूसरी शादी होनी है, जिन लोगों की कोई सेकंड मैरिज की, पहली कोई किसी की ख़राब हो जाती है, दूसरी नहीं हो रही, उनके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है, बिल्कुल तैयार है। तो इंशाल्लाह वो भी हो सकती है। कोई आपको सफ़र हो सकता है, कोई बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है, कोई आपको जो है अपना कोई ज़ियारतों के लिए, कोई हज उम्रे के लिए, कोई इंजॉय के लिए, मतलब है कि बाज़ लोग मज़हबियत से भी इंजॉय करते हैं ना, जिन लोगों को, बाज़ लोगों को हज करके उम्रा करके बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। बाज़ लोग, दूसरे जो लोग हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं मज़हब से। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है इंसान के ऊपर कि अल्लाह ताला उसके दिमाग में डाल देता है कि वो उससे इंजॉय करता है, क्योंकि अल्लाह की कुर्बत जो होती है उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। जो इंजॉय जो है वो जब अल्लाह उसके दिमाग में डाल देता है तो वो बहुत 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 इंजॉय करता है। तो जिन्होंने रब का प्यार जिन लोगों को नसीब हो जाए तो मैं समझता हूँ उनकी तो फिर क्या बात है, उनकी तो फिर वो हर चीज़ जो है वो नैया पार लग जाती है इंशाअल्लाह ताला। तो 9वां घर इनका बहुत ताकतवर है। इसी तरह 10वां घर वो भी बहुत अच्छा है। 10वें का लॉर्ड ज़ोरा चौथे पड़ा हुआ है, तो प्रमोशन, तरक्की, कोई दूसरे मुल्क में भी वो, जैसे बाज़ लोगों की किसी दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र हो जाती है, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं डेपुटेशन पे चले जाते हैं, तो वो ऐसा भी एक सिस्टम मुझे बनता हुआ इनके लिए, जो लीव वालों के लिए नज़र आ रहा है। तो इंशाअल्लाह 10वां घर भी बहुत ताकतवर है और 11वां घर और ज़्यादा ताकतवर है। तो आप लाइन में लगे रहें, क्योंकि मफादात का होता है, फ़ायदों का होता है, चीज़ें बनने का होता है, तो वो काफ़ी अच्छा है इंशाअल्लाह ताला। लकी नंबर 6, 5 और 1 है, 1, 5, 6 भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सदका आपने देना है काली चीज़ का हफ्ते के दिन और पीली चीज़ का जुमेरात के दिन, यानी विरगो। तो सुंबला वालों का जो एसेंडेंट है वो बहुत बहुत ताकतवर बन रहा है, बहुत ताकतवर बन रहा है, क्योंकि एसेंडेंट का लॉर्ड जो है अतारद लगन से चौथे घर में है। तो कोई बैरून मुल्क, कोई उनका मुझे रुख जो है ना वो बैरून मुल्क की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि यहाँ बैठ के ये एक तो 10वें को देख रहा है, इज़्ज़त में, मर्तबे में, जो मुलाजिम पेश हैं, जो कारोबारी पेश हैं, मुमकिन है कोई हुकूमत की तरफ से एजाज़, कोई आला ओहदा, कोई बड़ी पोजीशन, यानी जैसे किसी की ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ से होकर दूसरी बड़ी पोजीशन पे चला जाए माफ़ कीजिए, ऐसी सूरत हाल भी मुझे बनती हुई दिख रही है। दूसरा घर जो है खाना माल, वो तकरीबन बेहतर है, लेकिन फिर भी मोहतात अंदाज में चलें, देखभाल के चलें, जो भी फ़ैसला करें उसको बहुत सोच समझ के करें। ज़्यादा जल्दबाजी का फ़ैसला करना आपके लिए बेहतर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पैसे के हवाले से जो भी एग्रीमेंट करें, क्योंकि इसका लॉर्ड जो है वो थोड़ा सा
7वें का लॉर्ड थोड़ा सा वीक है, किसी मुलाजमीन से, किसी हमसाए से या किसी ऐसे करीबी रिश्तेदार से किसी नुकसान का अंदेशा भी हो सकता है। तो लिहाजा पैसे के हवाले से, तो लिहाजा आपने बड़े मोहतात अंदाज में लेन देन करना है। पैसे के हवाले से बड़ी अक्लमंदी और दानाई से काम करना। इसी तरह चौथा घर जो है सूरज और अतारत चौथे घर में होना, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, यानी शख्सियत को बहुत बड़ा बना देता है। कोई बहुत बड़े सिस्टम की आप प्लान कर रहे होते हैं, आगे चल के बहुत अच्छी कोई सूरत हाल बनने जा रही है, कोई बड़ा कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इस तरह का कोई सूरत हाल जो है ना, उसकी आपके दिमाग में प्लान आ रहा है, आप उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें 100% कामयाबी मिलेगी। उस पर वर्किंग शुरू करें इंशाअल्लाह। ये एक बहुत बड़ा कोई ज़राई ज़मीन लेकर कोई ऐसा कोई बड़ा कोई कारोबार के हवाले से कोई ऐसा सिस्टम अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह ताला। और कोई नया घर, कोई नई सवारी, कोई नया कोई सिस्टम जो बनाना चाह रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको कोई बैरून मुल्क जाकर कोई जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, चूँकि सूरज उनका चौथे घर में होना प्रमोशन, तरक्की की निशानदेही करता है। तो इसी तरह 5वां घर जो है वो बहुत अच्छा है। सैटर्न और जुपिटर 5वें घर में, यानी ये किरान जो है ये 5वें घर में आया हुआ है और ये बहुत अच्छा किरान है, यानी चौथे का मालिक 5वें और 5वें का मालिक 5वें। ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, बहुत ताकतवर कॉम्बिनेशन, यानी फितरती। वैसे तो ये मैंने आपको बताया कि अननेचरली है, फितरती नहीं है ये, क्योंकि वो एक नहस अकबर है, वो सादे अकबर है, तो दोनों ये गैर फितरी हैं। तो लेकिन यहाँ चूँकि ये लॉर्ड एक बहुत अच्छे घर के बने हुए, एक तो चौथे का लॉर्ड बना हुआ है, दूसरा 5वें का लॉर्ड बना हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा। तो इंशाअल्लाह ताला ये 5वां घर बहुत ताकतवर है, जो औलाद के हवाले से, जो डिग्री के हवाले से, जो तालीम के हवाले से, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, किसी बच्चे की खुशी आपको नसीब होगी, कोई औलाद की आमद होगी, तो बेटे का सुख होगा, चूँकि जुपिटर है आपके वहाँ पे। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि 5वां घर आपका बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है 5वां घर। तो बुर्ज सुंबला वालों की पोजीशन जो है मुझे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इसी तरह इनका 7वां घर जो है वो भी बहुत अच्छा है, वो लव मैरिज का एक फार्मूला बना हुआ है, यानी ये आप ये देखिए अगर 7वें का मालिक 5वें हो तो लव मैरिज होती है, ये लव का फार्मूला है। तो जिन लोगों के लिए इसमें कोई रोड़े अटका रहा था, कोई रुकावट आ रही थी, कोई काम नहीं बन रहा था, तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया इंशाअल्लाह ताला, वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह वो सिस्टम बन जाएगा। और जो कोई शराकती कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग बैरून मुल्क जाके कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग मुकदमेबाजी वगैरह में उलझे हुए हैं, इनको थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला कुन चीज़ें सामने आ जाएंगी और इससे इंशाअल्लाह ताला इनको सुरखरू होंगे। और बैरून मुल्क के हवाले से भी सूरत हाल मुझे काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा ये कि मैरिज के हवाले से, शादी के हवाले से भी अच्छी सूरत हाल मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह ही 9वां घर जो है, 9वां घर थोड़ा सा, वैसे तो ज़ोरा की नज़र है, वीनस की नज़र है 9वें घर पे, और उसका अपना घर है, टॉरस है 9वां घर। तो मैं समझता हूँ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ऐसे खुल के नहीं खेल सकते, जैसे आप समझते हैं कि मैं जैसा चाहूँगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा आपको जो है उसमें मोहतात अंदाज में, बहुत मोहतात होकर चलना चाहिए। तो जिसमें कोई बैरून मुल्क सफ़र है, कोई सेकंड मैरिज है, कोई इस तरह की कोई सूरत हाल है, तो उसमें जो है तो बहुत समझ कर फ़ैसला करना चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और इसी तरह जो है वो 10वां घर वो बेहतर है। 10वें का मालिक, 10वें को दो सितारों की नज़र 10वें घर पे है, इस पे पहले भी मेरी बात अभी हुई है इसके ऊपर। और 10वां घर बहुत ताकतवर हुआ है, क्योंकि सन 10वें के सामने पड़ा हुआ है और 10वें को देख रहा है। मरकरी अपनी राशि का होकर, यानी उस मरकरी का 10वां घर अपना घर है, वैसे तो बुर्ज कौस में, लेकिन अपना घर है, तो वो एक बहुत ताकतवर बना रहा है उसको। तो इसी तरह इनका जो 11वां घर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, उसमें थोड़ा सा मोहतात रखें, किसी दोस्त अहबाब पर भरोसा ना करें। पैसे के लेन देन में कोई अगर कोई लालच देता है कि ये ख़रीद लो यूँ हो जाएगा, ये कर लो यूँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा मोहतात रहें। आपने सदका देना है, लाल चीज़ का आपने सदका देना है,
कोई मंगल के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका देना है आपने पीर के दिन, और आपका लकी नंबर है 762, 7, 6 और 2, ये आपके लकी नंबर हैं। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। यानी मीज़ान, तो मीज़ान वालों की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि लगन का लॉर्ड ज़ोरा दूसरे घर, वीनस वैसे भी, वीनस एक, मैं पिछले दिनों भी एक बात की थी कि एक जायचे में कारजेश भी होते हैं, यानी एक तो लॉर्ड होते हैं, दूसरे एक एग्जॉल्टेड होते हैं, एक कारजेश, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कारजेश जो होते हैं वो एक्चुअल घर होते हैं, जैसे वीनस दूसरे घर का कारजेश है, यानी दौलत के घर का कारजेश है, यानी उसका असल मालिक है। कारजेश का मतलब होता है कि एक्चुअल मालिक, जैसे सन 10वें का कारजेश है, ज़ोहल 8वें का कारजेश है, कमर 4थे का कारजेश है। तो ये इस तरह कारजेश जो होते हैं ये एक्चुअल घर होते हैं उसके जायचे के। ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मेरी इस पर रिसर्च बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे 120 साल हो गए, 70 साल मेरे बाप ने इस पर रिसर्च की, 50 साल मुझे हो गए इसको करते हुए। मैंने 18 लाख जायचा बनाया। तो ये रिसर्च की बात है कि आपने जितनी आपकी रिसर्च, जितनी आपकी स्टडी है, जाहिर है एक मुझे पिछली नस्ल से भी, मुझे मेरे बाप से भी सब कुछ मिला, फिर मेरी उन्होंने ट्रेनिंग की, फिर मैंने भी इसको किया, इसको कोई तकरीबन अब हमारी अगली नस्ल भी इसको कर रही है, हमारे बच्चे इसको मज़ीद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह ये जो है ये कारजेश है, एक्चुअल जो घरों का कारजेश है ये वीनस। तो ये जब कारजेश अपने घर में बैठता है तो बहुत ज़्यादा उसको ताकत देता है उस घर को। तो आपका एसेंडेंट बहुत ताकतवर है। मैंने बताया कि मीज़ान यानी जो लिब्रा वाले हैं, तो लिब्रा को इसमें शर्फ होता है, सैटर्न को बुर्ज लिब्रा में मीज़ान में शर्फ होता है, एग्जॉल्टेड होता है सैटर्न, चूँकि सैटर्न हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। मेरे वालिद कहा करते थे कि सैटर्न अगर ताकतवर होकर आ जाए तो अर्श मौला दिखा देता है, अगर कमज़ोर होकर जा जाए तो तहते सऊर ज़मीन का दूसरा तबक चटवा देता है। तो सैटर्न का भी ताकतवर होना जायचे में बहुत मजबूत। तो लिब्रा एक ऐसा बुर्ज है जहाँ सैटर्न सबसे, ज़ोहल सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी एग्जॉल्टेड होता है, शर्फ होता है उसको हासिल। और शर्फ कब होता है इसको? 15 डिग्री के ऊपर जाके, वैसे तो बहुत जल्दी होता है लेकिन 14-15 डिग्री पे मैं समझता हूँ, जब ये फुल जवानी पे होगा तब जाके इसको शर्फ होगा। कोई भी सितारा जब शुरू होता है, अगर शुरू की डिग्रियों पे है तो वो इतना ताकतवर नहीं है। बच्चा होता है ना, जैसे जैसे मैच्योर होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी उतनी ताकतवर होगी, और अगर 20 के ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा ताकतवर होगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। तो इसी तरह ये इसका कारजेश भी है और ये बहुत अच्छा है। इसी तरह इनका जो तीसरा घर है वो भी अच्छा है माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर है। और चौथा घर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़ोहल और मुश्तरी का किरान चौथे घर में बहुत ज़बरदस्त किरान है। तो लिब्रा वालों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जायदाद, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, यानी मौरूसी कोई जायदाद, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इनको हासिल होने वाली है। कोई मौरूसियत से कोई बहुत बड़ी, इनको कोई नई चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसमें वालिद की तरफ से, नाना की तरफ से, दादा की तरफ से, इस तरह कोई सूरत हाल। चूँकि ये सैटर्न जो है 5वें, चौथे और 5वें का मालिक होकर 5 चौथे पड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा सितारा है और ये बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट पे। तो लिब्रा वालों के लिए ये किरान जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, इनको बहुत फ़ायदा देगा। इसी तरह 5वां घर जो है वो बहुत मज़बूत है, 5वें का मालिक चौथे, बहुत अच्छा है, यानी औलाद की खुशियाँ, औलाद के मामलात में इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। कोई बच्चा बैरून मुल्क पढ़ने जा सकता है, किसी बच्चे की शादी हो सकती है, जो बच्चे बैरून मुल्क पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको कामयाबी मिल सकती है, और कोई रूहानियत आपके अंदर उजागर हो सकती है, कोई नेक काम, कोई ऐसी चीज़ें आप करना शुरू कर देंगे जिससे आपको एक रूहानी सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लिब्रा वालों के लिए इनका जो 5वां घर है वो बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। तो इसी तरह इनका 7वां घर जो है वो भी बेहतर है, 7वें का मालिक, लेकिन मंगल योग बना रहा है, क्योंकि सितारा मरीख इनके जायचों में लगन से, लिब्रा के लगन से 7वें पड़ा हुआ है,
तो मंगल योग बना रहा है। तो लिहाजा अगर जो भी लोग शादी करना चाह रहे हैं, जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, निकाह करना चाह रहे हैं, उनको मैच करके शादी करनी चाहिए। बग़ैर मैचिंग से शादी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। लिहाजा मैचिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैचिंग के लिए मैंने कई दफ़ा बताया कि मैचिंग के लिए इसके 36 गुण होते हैं। तो 36 गुण में से कम 20 तो मिले। अगर आपके 20 भी मिलते हैं तब भी आपकी अच्छी लाइफ है। अगर 15 मिलते हैं तो फिर ये इट खड़के दा वैर होता। तो लिहाजा कम से कम अगर आप मैच करवा के शादी करते हैं तो मंगल योग ना भी बन रहा तब भी शादी, जब भी आप मैच करके शादी करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप उस लाइफ को। और अगर अनमैच शादी वैसे तो कुदरती भी होती है, लेकिन अगर किसी का ऐसी कोई सूरत हाल हो गई तो फिर उसका नतीजा जो है बड़ा ख़तरनाक होता है, तलाक पे जाके बात ख़त्म होती है। या अगर मंगल योग हो तो जो शादी जिससे हुई होती है, अगर खातून है तो उसका मर्द ज़ाया हो जाता है, मर्द है तो उसकी बीवी ज़ाया हो जाती है। तो ये मंगल योग का फार्मूला है। तो शादी का बड़ा एक अहम इशू होता है। हम एक जायचा मैरिज की डेट और निकाह के टाइम से भी बनाते हैं। उससे क्या होता है कि अगर किन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम शादी की तारीख़ और निकाह के वक्त से एक जायचा बनाते हैं। उससे दोनों की सूरत हाल, जब वो निकाह और होता है ना, तो वहाँ से फिर दोनों की सूरत हाल एक नए सिस्टम में दाखिल होना शुरू हो जाती है। तो पता चल जाता है कि क्या सूरत हाल है। तो लिहाजा शादी मैच करके करें। और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मैच करवाएं और उससे वो आपको बताएगा कि 36 गुण है, 36 में से कितने गुण आपके मिल रहे हैं। अब तो चूँकि हमारे ज़माने में तो हमने तो बड़ी इस पे वर्किंग की है, बड़ी मेहनतें की हैं, आप यकीन करें, बहुत मेहनत की है। अब तो कुछ भी नहीं है, अब जायचा सामने आ गया, वो पढ़ के इधर उधर की 4 बातें करके। लेकिन हमने तो जायचा बनाने पे भी कई दिन सर्फ हो जाते थे। सारा हिसाब लगाना, उसका लगन निकालना, असेंडेंट निकालना, ये निकालना, वो बहुत मेहनतें की। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम एक नज़र में, अगर कोई मेरे सामने जायचा है तो मैं कहता हूँ अगर तो ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो मैं कहता हूँ तुम्हारा टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं, क्योंकि जायचा तुमसे मैच ही नहीं खा रहा। तो इसी तरह मैच करवाएं। इसी तरह इनका नावा घर जो है वो भी अच्छा है, बेहतर है नावा घर भी। और 10वां घर वो भी काफ़ी अच्छा है। जो लोग कारोबारी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपका लकी नंबर जो है 673 है, ये लकी नंबर है। और सदका अगर आप कोई करना चाहते हैं तो वो आपको काली चीज़ का सदका करना चाहिए और लाल चीज़ का सदका करना चाहिए। अब यानी स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो वालों की पोजीशन बहुत मजबूत है। वीनस इनके एसेंडेंट में आया हुआ है और वीनस भी 7वें घर का मालिक होकर एसेंडेंट में आया हुआ है। तो ये बहुत ताकतवर है, बहुत मामलात, बहुत अच्छे मामलात हैं। तो इसी तरह वीनस का ताकतवर होना और एसेंडेंट में होना बहुत अच्छी खुशखबरी होती है। इंसान की शख्सियत, तुम्हारा एसेंडेंट बहुत ताकतवर है, लोग तुमसे प्यार करने लगेंगे। जो लोग कि पिछले दिनों और फिर मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों के मियाँ बीवी के आपस में कुछ इख्तलाफात किसी के अगर चल रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा वक्त है। और उनको फौरी तौर पर ओपल की रिंग पहन लेनी चाहिए। ओपल जो होता है ना, ये वीनस को बड़ा ताकतवर करता है। बल्कि मैं कहूँगा कि तमाम ख़वातीन को जिनकी भी शादी हुई हुई है, अगर कोई ऐसी कोई खुदा ना करे कोई ऐसी सूरत हाल है, तो उनको ओपल पहनना चाहिए। वो ओपल पहनेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा देगा, उनके वीनस को मजबूत होगा। और हर ख़वातीन को तकरीबन ओपल पहनना चाहिए, कोई इतना महंगा नहीं है। ओपल पहने, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा घर जो है वो किरान बना हुआ है, सूरज और अतारत का किरान है। सन दूसरे घर में बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा करता है, बहुत बढ़ाता है। आपके पास पैसा आएगा, दौलत आएगी, इज़्ज़त से आएगी, वक़ार से आएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा है दूसरा घर आपका, बहुत ताकतवर है दूसरा घर। उसका लॉर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशन में, चूँकि जुपिटर का है दूसरा घर। अगर दूसरा घर ताकतवर हो तो इंसान रिज़्क़ हलाल कमाता है। और अगर दूसरा घर अच्छा नहीं है तो फिर 2 नंबरी होती है। तो लिहाजा इनका जुपिटर की राशि है तो दूसरा घर ताकतवर है, तो जो भी पैसा आएगा वो रिज़्क़ हलाल से आएगा और इंशाअल्लाह ताला बड़ी मिक़दार में आएगा। तीसरा घर जो है वहाँ ज़ुहल और मुश्तरी का किरान है तीसरे घर में,
तो तीसरा घर भी तकरीबन बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। और चौथा वो भी तकरीबन बेहतर है, काफ़ी अच्छा है चौथा घर भी, क्योंकि चौथे का लॉर्ड भी तीसरे पड़ा हुआ है। तो चौथा घर भी बेहतर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुहतात अंदाज में जो कुछ भी आपने करना है, बड़ा सोच समझ के देखभाल के आपने फ़ैसले करने। कोई जायदाद ख़रीदनी, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी, कोई सवारी ख़रीदनी है, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, तो बहुत अक्लमंदी से, बहुत दानाई से, बहुत देखभाल के आपने फ़ैसला करना है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी जज्बाती फ़ैसला किया तो आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो लिहाजा किसी हमसाए से, किसी दोस्त अहबाब वग़ैरह से जो भी आप डील करना चाहें, उसको बड़ी समझदारी से, बड़ी अक्लमंदी से डील करें। पाँचवां घर जो है वो बेहतर है, मुश्तरी की नज़र भी है पाँचवें घर में, और मुश्तरी उस घर का लॉर्ड भी है। तो जब ऐसी पोजीशन है तो बेटे का सुख होता है। जिन लोगों को औलाद की, जिन लोगों को ख्वाहिश है, या जो लोग औलाद के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं काफ़ी अच्छी बनती हुई सूरत हाल देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला बेटे का सुख होगा, और कोई डिग्री वगैरह का हसूल होगा। कोई बैरून मुल्क कोई पढ़ने के लिए, कोई डिग्री हासिल करने के लिए अगर कोई जाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी सूरत हाल मुझे काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। तो तीसरा ये है कि सातवां घर वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है सातवां घर। सातवें का मालिक लगन में होना, ये बड़ी खुशबख्ती होती है, बड़ी खुशबख्ती होती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। अगर किसी औरत के जायचे में ये फार्मूला है कि सातवें का मालिक लगन में है, तो ज़िंदगी भर उसका शौहर जो है उस पर आगे पीछे होता है, उसकी बहुत मोहब्बत होती है, बहुत पुरकश, क्या कहते हैं, पुरकशिश मामलात बन जाते हैं, मोहब्बत वाले मामलात बन जाते हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला। तो जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, जिन लोगों के मामलात बन रहे हैं शादी, उनको फौरी तौर पर इस पोजीशन पे आकर शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो शादी करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मैं समझता हूँ कि इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, बहुत मामलात बेहतर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में आ जाएंगी, बहुत सारी अचानक दौलत आ जाएगी, अचानक मामलात बेहतर हो जाएंगे उनके। तो ये फौरी तौर पर करना चाहिए। तो इसी तरह इनका जो है वो नावा घर वो भी ताकतवर है, बहुत अच्छा है। नावे का लॉर्ड भी जो है वो सातवें पड़ा हुआ है, कमर वो भी शरफ में। मैंने बताया भी है ना कि टॉरस में मून एग्जॉल्टेड होता है, जोहरा की दोनों राशियों में बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर सितारों को एग्जॉल्टेड होते हैं, शर्फ होता है। तो इसमें कमर को शर्फ होता है, कमर एग्जॉल्टेड होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि नावा घर भी जो है वो बहुत मजबूत है इनका, स्कॉर्पियो वालों का। तो काफ़ी बेहतर है इनका नावा घर। तो जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जो लोग हज, उम्रा, ज़ियारतें, शादी, सेकंड मैरिज के लिए जो लोग कोई प्लान कर रहे हैं, या बाहर जाने का कोई प्लान कर रहे हैं, तो ये वक्त उनके लिए बहुत अच्छा। प्लान करें, भले थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसके लिए अगर आप कोई इस वक्त कोई ऐसा कोई फ़ैसला कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसी तरह 10वां घर, 10वें का लॉर्ड भी दूसरे है, तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है 10वां घर। और वैसे भी स्कॉर्पियन जो होते हैं ना, ये मैंने बड़े कामयाब लोग देखे, बहुत कामयाब लोग देखे। मैंने कम से कम मैं 1 लाख स्कॉर्पियन से तो मिला हूँगा। मैंने बहुत कामयाब लोग देखे, क्योंकि इनके जायचे में इनका नावा घर कमर की राशि और 10वां घर सूरज की राशि, और लगन इनका मार्स, यानी ये जो एक तीन एक इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, वो बहुत ताकतवर है। यानी इससे बड़ा अच्छा ताकतवर जो एक एंगल है ना, वो किसी भी बुर्ज में नहीं बनता है। यानी 2 बड़े सितारे, यानी 3, कमर, सूरज और मंगल, यानी एक लाइन में। तो ये बड़ा ताकतवर कॉम्बिनेशन होता है स्कॉर्पियन वाला। तो और दूसरी बात, सबसे अहम बात मैं ये कहूँगा कि मैंने कोई स्कॉर्पियन गरीब नहीं देखा। बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला स्कॉर्पियन वालों की पोजीशन मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ। तो इनका जो लकी नंबर है 985 है,
और इनको सदका करना चाहिए, लाल चीज़ का सदका करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इनकी मैं आगे पोजीशन काफ़ी अच्छी देख। जो कॉस यानी सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियन की पोजीशन इस महीने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसलिए कि सन लगन में, सूरज असेंडेंट में, पहले घर में सन का होना एक बहुत बड़ी खुशबख्ती की अलामत होती है। सन हमारे सिस्टम का बादशाह है और लगन में पड़ा हो तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन होती है। तो एसेंडेंट बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत एसेंडेंट है सेजिटेरियन का, बहुत ताकतवर है, इज़्ज़त में, मर्तबे में, मामलात में बहुत, चूँकि ये इसके साथ मरकरी है जो कि 10वें का लॉर्ड भी है। 10वें का लॉर्ड होकर मरकरी जो है वो लगन में पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि एसेंडेंट का लॉर्ड सन जो है, सॉरी, एसेंडेंट का लॉर्ड दूसरे घर में, और ये जो है ये 10वें घर का लॉर्ड है मरकरी। 10वें का लॉर्ड अगर लगन में हो तो ये भी एक राजयोग होता है, राजयोग होता है। और सन लगन में हो ये भी एक राजयोग है। सन जो है वो भी हमारे सिस्टम का बादशाह है। मैं बहुत दफ़ा इस पे बात, सन 9वें का मालिक होकर लगन में और ये 10वें का मालिक होकर लगन में। तो सेजिटेरियन के लिए ये हफ्ता जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है सेजिटेरियन वालों को, कोई बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी कोई सूरत हाल ऐसी बनने वाली जिससे आप खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये हफ्ता जो है सेजिटेरियन के लिए एसेंडेंट बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, बहुत इज़्ज़तदार, बहुत मर्तबे में इजाफा, कोई प्रमोशन, कोई तरक्की, कोई डिग्री, कोई ऐसी कोई बड़ी खुशी आपको मिलने वाली। इसी तरह इनका जो दूसरा घर है उसमें ज़ुहल और मुश्तरी का किरान, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। ज़ुहल और मुश्तरी, सैटर्न जो है वो लगन का लॉर्ड होकर दूसरे पड़ा हुआ है, सॉरी जुपिटर जो है वो लगन का लॉर्ड होकर दूसरे पड़ा हुआ है, और सैटर्न दूसरे का मालिक होकर दूसरे पड़ा हुआ है। यानी खाना माल जो है वो बहुत मजबूत है। अचानक कहीं से पैसे आना, स्टॉक का काम, पैसे का लेन देन, करेंसी का काम, ये काम करें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुआहदात, एग्रीमेंट, कोई आगे कोई ऐसे कोई मुआहदे करें, कोई ऐसे एग्रीमेंट करें मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ये दूसरा घर मुस्तकबिल का भी होता है। तो मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसे मुआहदे करेंगे तो वो भी आगे जाके बड़े सक्सेसफुल होंगे। तीसरा घर बेहतर है, चौथा घर वो बहुत अच्छा है। मुश्तरी चौथे घर को तीसरी नज़र से देखता है तो उसको बलवान करता है। चौथे घर को कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई सवारी, कोई ज़मीन से निकलने वाली अशिया, कोई ज़मींदारा, कोई ज़मीनी लैंड, कोई ऐसी लैंड जिससे आप कुछ उगा कर, कुछ बना कर, कुछ अपना रोज़गार बना सकते हैं, कोई पेट्रोल पम्प वगैरह। तो ये बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है। चौथा घर बहुत ताकत है सेजिटेरियन का। तो इनका जो 5वां घर है वो भी बहुत अच्छा है। 5वें का मालिक मरीख 5वें पड़ा हुआ है, ये एक बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है 5वां घर। बहुत अच्छा, बेटे का सुख होगा और औलाद की खुशखबरी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पोजीशन है 5वें घर की, बहुत अच्छी खबरें हैं 5वें घर। कोई डिग्री का हसूल होगा, किसी एग्ज़ाम में पास करोगे, कोई एग्ज़ाम पास करोगे, कोई अच्छी कोई डिग्री मिले, कोई बैरून मुल्क जाने के लिए, कोई ऐसी डिग्री हासिल करने के लिए भी कोई ऐसे ज़राए बनेंगे जिनसे आप बैरून मुल्क जाकर डिग्री हासिल कर सकते। और किसी बच्चे की खुशी मिलेगी, कोई बच्चे अगर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनको भी बड़ी कामयाबी है इसके अंदर। तो 5वां घर बहुत ताकतवर है। इसी तरह छठा घर जो है वो बहुत, सॉरी 7वां घर जो है वो बहुत ताकतवर है। 7वें का लॉर्ड लगन में, 7वें का लॉर्ड लगन में हो तो लव मैरिज होती है या कज़न मैरिज होती है। यानी जो लोग ऐसा कोई सिलसिला कर रहे हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। और शराकती कारोबार, बैरून मुल्क जाके कोई बिज़नेस करना, कोई मुकदमेबाजी वगैरह में जो लोग उलझे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उनके भी मामलात जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इनका सेजिटेरियन वालों की पोजीशन मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो इसी तरह इनका जो 9वां घर है वो बहुत ताकतवर है। सन 9वें का मालिक होकर लगन में,
ये भी एक राजयोग होता है। और मून मरकरी 10वें का मालिक होकर लगन में, तो ये दोनों एक बहुत बहुत ताकतवर बुर्ज है। तो बहुत अच्छी पोजीशन है सन की और अतारत की, ये राजयोग बन रहा है। तो इनका जो लकी नंबर है वो 1, 9 और 5 है। 1, 9, 5 इनका लकी नंबर है। और इनको सफ़ेद चीज़ का सदका बराबर करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इनके मामलात मुझे काफ़ी अच्छे होते हुए नज़र आ रही। यानी कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न वालों की पोजीशन अब बहुत मजबूत हो गई है। ये मजबूत हो गई कि एक तो इनका एसेंडेंट बहुत ताकतवर है, ज़ुहल और मुश्तरी का किरान इनके एसेंडेंट में है, लेकिन गैर फितरी है। एक तो 12वें का लॉर्ड भी है और लगन का लॉर्ड भी है। तो कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी अनहोनी चीज़ें होंगी कि जो अब बहुत सारी उसमें जो है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन बाद में ये होगा कि थोड़ा सा उसमें डिले आ जाएगा। तो चूँकि वो एक नहसे अकबर है, एक सादे अकबर है, तो अनहोनियाँ बहुत सारी होंगी, लेकिन होनियाँ भी होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉर्न वालों की पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इनकी सबसे अहम बात यह है कि इनका मार्स भी इनका 4थे का मालिक होकर 4थे आ गया। ये बहुत अच्छा साइन है। और जब सन इनका लगन में आ जाएगा, मरकरी लगन में आ जाएगा, तब कैप्रिकॉर्न वालों की पोजीशन और ज़्यादा मजबूत है। और ज़्यादा दूर नहीं है, ये शायद ये जनवरी में ऐसा सिस्टम, 15-16 जनवरी के बाद ऐसा सिस्टम बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बात यह है कि कैप्रिकॉर्न वालों की पोजीशन मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही। अगले दिनों में कैप्रिकॉर्न मुझे हुक्मरानी करता हुआ भी नज़र आ रहा है। हमारे सिस्टम में सबसे ताकतवर जो बुर्ज है वो सादे अकबर मुश्तरी है और नहस अकबर ज़ुहल है। और ज़ुहल अगर किसी को, सैटर्न अगर किसी को ताकतवर होकर आ जाए तो अर्श मुअल्ला दिखा देता है। और बुर्ज जद्दी में ये सबसे ताकतवर होता है। वैसे तो एग्जॉल्टेड होता है मीज़ान में, वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन जद्दी भी इसका अपना घर है। जब ये जद्दी का एडवांटेज ये है कि ये एक तो अपना घर है, दूसरा इसका खाना है, माल भी इसका अपना घर है। यानी 10वां और 11वां दोनों घर जद्दी के हैं, ज़ुहल के हैं। राशियाँ एक ज़ुहल है, इसकी 2 राशि हैं, एक तो जद्दी, दूसरा दल्लू। तो ये 2 राशियों का मालिक है। तो अगर लगन में आ जाए, एसेंडेंट मजबूत होगा और दूसरा खाना माल भी मजबूत होगा। तो एसेंडेंट बहुत ताकतवर है, खाना माल भी बहुत ताकतवर है। इसी तरह अब 4था घर भी इनका बहुत ताकतवर बन गया, क्योंकि मार्स इनके 4थे आकर अपनी राशि का होकर, तो बहुत बड़ी जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सवारी, इस तरह के मामलात इनके मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत सारी कामयाबियाँ भी हैं, बहुत सारे मामलात इनके बेहतर भी हैं। 5वां घर वो भी मुझे इनका बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इंशाल्लाह। कमर इनके 5वें घर में एग्जॉल्टेड होकर पड़ा हुआ है, शरफ़ का होकर पड़ा हुआ है। और 4था घर, 7वां का लॉर्ड जो है वो पड़ा हुआ है इनका 5वें। ये लव मैरिज है, और दूसरा औलाद की खुशी है, और तीसरी बात ये कि ये कोई डिग्री, कोई रूहानियत, कोई ऐसी कोई सिलसिले जो हैं वो इनके मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कैप्रिकॉर्न बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बहुत इसके मामलात बहुत मजबूत होने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न के, क्योंकि हमारे सिस्टम में आगे जो चाइना है उसका बुर्ज कैप्रिकॉर्न है। तो मैं चाइना को सबसे ताकतवर पोजीशन में देख रहा हूँ अगले। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं, हर आदमी की अपनी राय है, लेकिन मेरा जो इल्म कहता है, वो मेरा इल्म ये कहता है कि मुस्तकबिल में चाइना इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है, क्योंकि उसका बुर्ज जो है ना वो जद्दी है। और जद्दी अब जैसे जैसे ये बुर्ज तब्दील करता है, अपने उस बुर्ज पे आता है, तो एक नया सिस्टम बनाता है। बस जैसे जद्दी वाले जो लोग हैं, जब ये जद्दी को क्रॉस करेगा ना, तो उसमें एक नए सिस्टम में उनको ले आएगा ये जद्दी को। तो एक जद्दी वालों के लिए एक पोजीशन बहुत मजबूत मुझे होती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले ये 1962 में भी आया था, फिर 1990 में भी आया, फिर आया 2000 कोई तकरीबन ये 2020 में आया ये। तो ये एक बहुत बड़ी एक पोजीशन एक दे के जाएगा दुनिया को। जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि जंग हो जाएगी, यूं हो जाएगा, जो कुछ नहीं होगा,
इंशाअल्लाह दुनिया में सुकून, अमन, शांति होगी और मामलात बेहतर होंगे। अल्लाह की रहमतें होंगी इंसान के ऊपर, घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मामलात बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं। तो इसी तरह इनका जो 5वां घर है वो 7वां घर वो भी अच्छा है। अब 8वां घर जो है इनका, सॉरी 7वां घर, 9वां घर जो है वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन 9वें का मालिक 12वें पड़ा है, वो थोड़ा सा वीक है। लेकिन 10वां घर बहुत ताकतवर है, उसका लॉर्ड वीनस है, वो 11वें पड़ा हुआ है 10वें घर का लॉर्ड, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है। मफादात, फ़ायदे, जायदाद के, प्रॉपर्टी के, दोस्तों से बहुत अच्छी सूरत हाल बनती हुई मुझे कैप्रिकॉर्न की नज़र आ रही। तो कैप्रिकॉर्न इज़ द विनर इंशाअल्लाह ताला। अगले जो वक्तों में कैप्रिकॉर्न बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाएगा, बड़ी बुलंदियों पे जाएगा। बहुत अच्छी पोजीशन कैप्रिकॉर्न की बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो इनका जो लकी नंबर है 217, 217 इनका लकी नंबर है। और इनको सदका देना चाहिए हरी चीज़ का और लाल चीज़ का सदका देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसका मुस्तकबिल कैप्रिकॉर्न का बहुत अच्छा देख रहा हूँ। दल्लू यानी एक्वेरियस, ये भी ज़ोहल की राशि है, ये भी सैटर्न की राशि है, लेकिन इसका लॉर्ड 12वें घर में है, तो थोड़ा सेहत के हवाले से कोई इशू आ सकता है इनको, दल्लू वालों के लिए। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, काली चीज़ का सदका करते रहें। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा, उसको इतना नीचे ना जाने दें, थोड़ा बढ़ा के रखें, मामलात को बेहतर बना के रखें। कोई ऐसी खुदा न खासा सिर्फ लगन का लॉर्ड 12वें घर में हो तो थोड़े से मामलात को कमज़ोर कर देता है। ये भी चेंज हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी। और दूसरा इनका जो दूसरा घर है जो खाने माल है, उसका लॉर्ड भी 12वें घर में, तो इसलिए पैसे का लेन देन, करेंसी का, स्टॉक का, ये तमाम काम आपने जो भी करने बड़ा 100 दफ़ा सोचना है, तब उसका फ़ैसला करना है। अचानक कोई ऐसा कोई जो देर एंड देन जैसे कोई फ़ैसला करोगे तो वो गलत होगा। बहुत सोच समझ के, बड़ी दानाई से, अक्लमंदी से आपने फ़ैसला करना है। इसी तरह चौथा घर जो है वो माशाल्लाह बेहतर है, बहुत अच्छा है। चौथे का लॉर्ड 10वें, एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है चौथा घर जो होता है। तो कोई नई सवारी, नई गाड़ी, नया घर, नई खूबसूरत कोई ऐसी कोई चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। कोई रेनोवेशन हो जाएगी, कोई नया, कोई घर में कोई ऐसी कोई नई सूरत हाल बन जाएगी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वो चौथा घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो 5वां घर जो है औलाद के हवाले से, उस पर भी सूरज और अतारत की नज़र है, वो भी बेहतर है, ठीक है। औलाद के हवाले से है, मामलात काफ़ी बेहतर है। और किसी की बच्चे की डिग्री, कोई तालीम, और ये इसमें जिन लोगों ने बाहर के लिए, जो लोग बैरून मुल्क जाकर पढ़ना चाहते हैं, जो लोग बाहर से डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उनके लिए पोजीशन मुझे बड़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है उनके लिए। तो इनका जो 7वां घर है वो भी बहुत अच्छा है। 7वें का लॉर्ड 11वें हो तो मफादात हासिल होते हैं, शादी कज़न मैरिज होती है, शादी हस्ब ख्वाहिश होती है, और बहुत बहुत अच्छी, यानी बहुत शादी के बाद आपके मामलात काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाती हैं, बीवी भी खुशबख्त होती है और घर में खुशी का समा बन जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला दल्लू वालों का 7वां घर जो है वो बहुत अच्छा है। अगर कोई ऐसा कोई सिस्टम बन रहा है तो इनको कर लेना चाहिए, मामला देखने चाहिए इनको। इसी तरह इनका जो 9वां घर है वो बहुत मजबूत है। 9वें का मालिक ज़ोरा 10वें, ये एक राजयोग बना हुआ है। जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, जो लोग मतलब जिनकी ख़राब हो गई है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जो लोग कोई हज उम्रा ज़ियारतों वग़ैरह पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मौक़े हैं। क्योंकि 9वां घर बहुत, और खुश नसीबी का भी होता है 9वां घर। 9वां घर बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है 9वां घर। खुश नसीबी, बैरून मुल्क, हज उम्रा, ज़ियारतें वग़ैरह, इनके लिए इनकी पोजीशन जो है 9वें घर के हवाले से बहुत मजबूत बनी हुई है, बहुत ताकतवर बनी हुई है पोजीशन इनकी 9वें घर के लिए। और 10वें वैसे भी वीनस पड़ा हुआ है, यानी 9वें का मालिक होकर 10वें, तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। 10वां घर बहुत मजबूत हो गया, बहुत ताकतवर हो गया। इज़्ज़त में, मर्तबे में, रोज़गार में, तरक्की में, जॉब के हवाले से पोजीशन जो है वो मुझे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है इनकी।
क्योंकि नावे का मालिक 10वें, यानी खुश नसीबी भी साथ रल गई, और फिर वीनस प्लस वीनस तो जहाँ बैठता उसको तो खिलखिला देता है ना, खूबसूरत बना देता है। तो वीनस का 10वें घर में होना इंशाल्लाह खुशी का समा होगा। आपकी ज़िंदगी में एक नई लाइफ आएगी, एक नई खुशियाँ आएंगी, एक नई चीज़ें उभर के सामने आएंगी। तो 10वें घर चूँकि गवर्नमेंट का और इज़्ज़त का, मर्तबे का, डिग्री का, तालीम का, इन हवाले से भी 10वां घर होता है। तो वीनस यहाँ बैठा तो इंशाल्लाह इसको खिलखिलाएगा और ख़ूबसूरती पैदा करेगा और आप इंजॉय करेंगे इससे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह 11वां घर जो है उसमें भी सन और मरकरी पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। जो भी आप इनामी बॉन्ड, लॉटरी वगैरह या इस तरह की कोई आप नंबरिंग वगैरह की कोई गेम करना चाहते हैं तो आप कीजिए इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ उसमें आपको बड़ी कामयाबी हासिल होगी, बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे, चीज़ें बहुत सारी आपकी बनेंगी जिससे आपको खुशी का समा होगा। इसमें इस वक्त 9 नंबर जो है वो आपके लिए बहुत ताकतवर है। जो भी आप काम 9 नंबर के हवाले से करेंगे उसमें आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो आपका जो लकी नंबर है वो 3, 2 और 7 है। 7, 3, 2 लकी नंबर है और इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, आपने पीली चीज़ का सदका जुमेरात को देना है और काली चीज़ का सदका आपने हफ्ते को देना है। इसका मंगल को भी दे सकते हैं। तो माशाल्लाह ओवरऑल पोजीशन सिर्फ एसेंडेंट थोड़ा सा वीक है, बाकी पोजीशन इनकी एक्वेरियस वालों की मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। 10वां घर बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। 9वां घर, ये मेन घर यही होते हैं, और कमर शरफ का होकर 4था घर भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इनका। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि दल्लू वालों घबराना नहीं है, तुम्हारा भी मुस्तकबिल बहुत रोशन है इंशाल्लाह। इसी यानी हूत, तो हूत वालों की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। इसलिए मजबूत हो गई है कि सन और मरकरी इनका 10वें घर में आ गया, जो कि एक राज योग बना रहा है। मैंने अभी बताया कि एक कारजेश भी होते हैं, तो सन 10वें का कारजेश है। जब वो अपने एक्चुअल घर में आके बैठता है, जैसे एक तो बुर्ज असद वो उसका अपना घर है, बुर्ज हमल में उसको एग्जॉल्टेड होता है, शर्फ होता है, लेकिन एक कारजेश होता है जो एक्चुअल घर है। यानी 10वां घर जो है सन का कारजेश है, सन इस 10वें घर का कारजेश है, यानी एक्चुअल घर है वो उसका, तो वहाँ बहुत ताकतवर होता है। तो सन पड़ गया 10वें घर में मरकरी के साथ, और ये हमेशा सूरज और अतारद इकट्ठे ही रहते हैं। ये मैंने बहुत दफ़ा इसकी बात भी की है। कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं थोड़ा बहुत, 1, 2, 4, 5 डिग्री। अगर बुर्ज भी चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एक 29 डिग्री पे होगा तो एक जो है 2 डिग्री पे होगा, मतलब इतना ही फ़र्क होता है। लेकिन कुदरत का एक निज़ाम है कि इसने सन अगर अकेला होगा तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएगा इंसान, मरकरी अगर अकेला होगा तो बहुत ज़्यादा डरपोक हो जाएगा इंसान। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बैलेंस रखने के लिए इन दोनों को हमेशा इकट्ठे रखा है। कभी कभार थोड़ा बहुत ये जैसे हो जाते हैं, तो जिन लोगों के अलग होते हैं उनकी थोड़ी सी पोजीशन भी फिर वो थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है। तो लिहाजा ज़्यादातर इन लोगों को ये सन और ये इकट्ठे रहते हैं। तो पाइसिस एसेंडेंट बहुत मजबूत है। एसेंडेंट का लॉर्ड 11वें घर में पड़ा हुआ है, बहुत ताकतवर है। दूसरा घर बहुत मजबूत है, क्योंकि मार्स दूसरे घर में पड़ा हुआ है, तो दौलत के अंबार लगाएगा। कहीं से रुके हुए पैसे, कहीं से मामलात, कहीं से आपको कहीं स्टॉक से पैसे, कहीं से करेंसी, कहीं से दौलत, कहीं से मालो माल, कहीं से चीज़ें बननी, कहीं से आपको खुशी का समा इंशाअल्लाह ताला मंगल दूसरे घर में हो। तो क्योंकि मरीख का ये फार्मूला होता है कि जहाँ बैठता है उसको चौड़ा करता है, क्योंकि खाना माल है, मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग होती है, कोई चीज़ें, कोई मुआहदात ऐसे होते हैं जो कि बहुत ताकतवर होते हैं। तो इसी तरह इनका जो तीसरा घर है मून पड़ा हुआ है वो बेहतर है। अच्छा, चौथा घर बहुत ताकतवर है। चौथे का लॉर्ड जो है वो 10वें मरकरी बहुत ताकतवर होकर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मजबूत होकर पड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला चौथा घर भी बहुत मजबूत है, तालीम के हवाले से और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से। कोई गाड़ी, कोई सैयारा, कोई घर, कोई फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी कोई चीज़ें जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया होती हैं, इनके लिए पोजीशन मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है इनकी। तो 5वां घर वो भी बहुत अच्छा है, कमर है उसकी राशि 5वें घर की।
तो बेटी का सुख हो सकता है। ऐसे लोगों के यहाँ बेटी की पैदाइश होती है जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, बहुत बानसीब बच्ची होती है और वालिदैन के लिए भागवान होती है। तो और दूसरा, अगर कोई बेटी को तालीम के लिए जाना चाहती है तो वो भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करती है इनके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इनका 5वां घर भी बेहतर है। 7वां घर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। 7वें का लॉर्ड 10वें, जिससे भी शादी होगी, जो भी ख़वातीन होंगी तो उसकी भी बड़े समझदार, पढ़ा लिखा, अक्लमंद, दाना, तालीम याफ्ता ऐसे आदमी से शादी होगी। अगर मर्द होगा तो उसकी भी ऐसी ही खातून से शादी होगी जो कि बहुत सुख देने वाली, बहुत अक्लमंद, बहुत दानाई की बातें करने वाली ख़वातीन। और शराकती कारोबार में भी इनको फ़ायदा होता है। और कोई अगर कोई मुकदमेबाजी वग़ैरह कोई ऐसी कोई सूरत हाल उलझी हुई है तो उसको भी इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत बेहतर मुझे नज़र आ रही है। और इनका जो 9वां घर है उसमें बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। वीनस पड़ा हुआ है 9वें घर में और 9वें का मालिक भी दूसरे पड़ा हुआ है, मंगल अपनी राशि का होकर पड़ा हुआ है। तो 9वां घर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है 9वां घर। 10वां घर तो बहुत ही अच्छा है। सूरज और अतारत का किरण, बहुत पहले भी अभी मैं बता चुका हूँ। तो सन सबसे ताकतवर 10वें घर में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि एक्चुअल उस घर का लॉर्ड है वो। और मरकरी भी बहुत ताकतवर है। तो दोनों पोजीशनें जो है ना इनकी पाइसिस वालों की बहुत मजबूत बनी हुई है, बहुत मजबूत बनी हुई है। मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश की है कि हम आपको बहुत सारी चीज़ों का अहाता भी करने की कोशिश की है, बहुत सारे मामलात बताने की कोशिश भी की है और शायद उसमें हम कामयाब भी हुए। और मेरा ख्याल है बहुत सारी शायद कोई गलतियाँ भी हमसे हो गई हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। और तीसरी बात ये कि ये इल्म जो है ये क़याफ़ों और अंदाज़ों का इल्म है। ये कोई हरफ़ आखिर नहीं है। हरफ़ आखिर सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। हमारे सिर्फ़ अंदाज़े होते हैं क्योंकि ये इल्म है। इल्म में कई जगह गलती भी हो सकती है, हम गलत भी हो सकते हैं। हम कोई हरफ़ आखिर नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ हरफ़ आखिर सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो इंसान है, ख़ताकार भी है, गुनाहगार भी है। तो ये अल्लाह ने भी कहा है। तो हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, हम भी इंसान हैं। लेकिन ये ना समझें कि हम कोई हरफ़ आखिर है। हरफ़ आखिर सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। और ये इल्म अंदाज़ों का इल्म है। ये नौज़ुबिल्लाह इल्म ग़ैब नहीं है, ये हिसाब किताब का इल्म है। जो लोग इसको इल्म ग़ैब साबित करने की कोशिश करते हैं वो कतई धोखाबाजी करते हैं और वो धोखे में हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ़ मैं जो भी बात कह रहा होता हूँ मैं यहाँ से देख कर कह रहा होता हूँ। इसमें मेरी कोई ज़ाती राय नहीं होती। मैं जब किसी का जायचा भी बनाता हूँ तो मैं उसको पहले ये कह देता हूँ कि भाई देखें, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ देख कर बात कर रहा हूँ। जी, तो हम कह रहे थे कि हम जो भी बात करते हैं यहाँ से देख के करते हैं। हमारी कोई ज़ाती राय नहीं होती या हमारा अंदाज़ा नहीं होता कि हम ये कह रहे हैं। ये सब हिसाब किताब का इल्म है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम आपको बचाना है, आपको एक गाइडेंस देना है। आप अगर खुदा न खास्ता को लोग कोई इधर उधर हैं तो हमारा काम है कि उनको सीधा रास्ता बताएंगे, भाई यूँ ऐसे नहीं ऐसे जाओगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारा प्रोग्राम देखते रहें और हमें लाइक भी करें, हमें सब्सक्राइब भी करें। आप जितना हमें लाइक करेंगे हमारे उतने हौसले बुलंद होंगे, हमारी उतनी वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें नॉलेज देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।